आज मैं दोस्तों ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि सभी लोग जानते होंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि इसका जो लाभ है वो हम जो है लेखपाल के जरिए या तहसील में डॉक्यूमेंट जमा करके इसका लाभ लेते थे। लेकिन आप लोग जो लोग भी ई डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पर नई नई सेवाएं लॉन्च हो रही हैं। तो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनके बारे में शायद ही हमें पता होगा कि इन योजनाओं का लाभ हमें कैसे मिलेगा। और इन योजना यहाँ पर देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जैसे ही हम सेवाओं पर जाते हैं, तो यहाँ पर जो नई सेवाएं ऐड हुई हैं कृषि विभाग। तो यहाँ पर देखिए माननीय मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना सहायता योजना। तो पहले हमने बताया दोस्तों इसका लाभ जो है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आप इसका लाभ ले पाएंगे जो कि 5 लाख रुपए किसान दुर्घटना बीमा मिलता है। विवरण पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही विवरण पर आएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं वो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। दुर्घटना मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु होने की दशा में, और व्यक्ति का मतलब अगर कोई विकलांग हो जाता है दुर्घटना में तो उसके साथ उसकी फोटो और चिकित्सा अधिकारी जो प्रमाणित करके देगा विकलांग सर्टिफिकेट, वो आपकी मूलभूत प्रति और प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, और अगर मृत्यु हो गई हो तो शव विच्छेदन एवं मृत्यु प्रमाण पत्र। अब तो ये तो बात हो गई। यहाँ पर दूसरी जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड सहायता योजना। तो अगर खेत में फसल में आग लग जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार उससे कम राशि आपको प्रोवाइड कराएगी। जिस स्थिति में भी आपका नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई यहाँ पर राज्य सरकार करेगी। तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में जो शासनादेश है, फिर हम इसकी बताएंगे ऑनलाइन प्रक्रिया कि इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं। शासनादेश है यहाँ पर, तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं शासनादेश.up.nic.in पर। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा, और ये जो शासनादेश है यहाँ पर संख्या भी दी हुई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो संख्या डाल के तो आपके पास शासनादेश शो हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ऑफलाइन फॉर्म है। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका लाभ हमें कैसे मिलेगा। पहले यहाँ पर जो आता है वो आता है आपके पास इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास खेती होना चाहिए। खेती यही हो जाएगा आपका खतौनी, या आपके पास खेती नहीं है, आप बटाई पर ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपको। हुई है उनकी आयु संबंधी कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे हाई स्कूल अगर प्रमाण पत्र हो, या वो नहीं है तो आप परिवार रजिस्टर की नकल लगा सकते हैं। परिवार रजिस्टर की नकल नहीं है तो आप पैन कार्ड वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आयु संबंधी दस्तावेज भी दिए हैं, देख सकते हैं आप। वोटर आईडी कार्ड भी है, और यहाँ पर पासपोर्ट भी है, और आधार कार्ड वगैरह भी है। इसके बाद तीसरे ऑप्शन पर दिव्यांग का निवास प्रमाण पत्र यहाँ होना चाहिए। दिव्यांग या मृतक जो भी किसान की मृत्यु हुई है या विकलांग हुआ है उसका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप क्या क्या दे सकते हैं अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, या आप मैंने बताया उप जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो आपको परिवार रजिस्टर की नकल लगानी होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगानी होगी। अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में तो आपको जब शव का जलाया जाता है तो वहाँ पर पंचनामा लिखते हैं जो पंच होते हैं, तो वो पंचनामा भी आप लगा सकते हैं। और आपको डेथ सर्टिफिकेट ये भी आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु होने की दशा में आपको इसका लाभ दिया जाता है। तो देखिए बिजली और जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अग्नि हो, या सर्प के काटने से हो, बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जिससे आपकी मृत्यु हो जाती है। वो भी 18 से 60 वर्ष के बीच में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपको 5 लाख रुपए जो है राज्य सरकार वहन करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप काटने, जीव जंतु जानवर आदि बहुत सारी इसमें दिया है, भूस्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, इनमें अगर
किसी कारण से मृत्यु होती है तो आपको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। और ये दोस्तों मैं केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही बता रहा हूँ। यहाँ पर किस तरीके से लाभदेय होता है उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना की राशि है वो दो ही स्थिति में देय होती है, या तो विकलांग हो गया हो या मृत्यु हो गई हो। और यहाँ पर मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता स्थिति आप देख सकते हैं, या तो मृत्यु ही हो गई हो या आपका शरीर कार्य नहीं कर रहा हो तो आपको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगर दोनों हाथ आपके चले गए हैं दुर्घटना में, और या आपके दोनों पैर चले गए या दोनों आंखें चली गई, ऐसा कुछ, क्योंकि अगर दोनों हाथ चले जाएंगे तो भी कार्य नहीं कर पाएंगे, दोनों पैर चले जाएंगे तो भी कार्य नहीं कर पाएगा, या दोनों आंखें चली जाती हैं तो भी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 100% का मतलब यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होती है तो भी आपको 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर एक हाथ या एक पैर या एक हाथ आंख की क्षति होती है तो उस स्थिति में आपको 50% मतलब 2.5 लाख रुपए की राशि देय होगी। स्थायी विकलांगता 50% से आपकी अधिक है तो उस स्थिति में आपको जो है 50% मतलब 2.5 लाख रुपए आपको दे होगा। 50 से ऊपर, 50 से 100 के बीच में अगर है तो आपको जो है यहाँ पर 2.5 लाख रुपए दे होगा। अगर यहाँ पर आपको जो है 25% से अधिक है और 50 से कम है तो आपको 25% लाभ दे होगा। हम ये बता देते हैं कि इसका आवेदन कैसे करना है। जन सेवा केंद्र पर जाना है, वहां पर आप पहले ये प्रक्रिया नहीं थी लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है, तो किसी भी जन सेवा केंद्र से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। तो हम दिखा देते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर कृषि दुर्घटना बीमा है और यहाँ पर खेत खलिहान। अगर आपकी किसी कारण से खेत पर आग लग गई हो और नुकसान हो गया हो तो इस वाले नीचे फॉर्म को माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता के लिए यहाँ पर आपको भरना होगा। अगर इनमें से कोई और कारण है, आपका किसी कारण से मृत्यु हो गई हो तो यहाँ पर आपको किसान दुर्घटना बीमा का भरना होगा। अब यहाँ पर आपको दुर्घटना व्यक्ति जिनकी भी मृत्यु हुई है यहाँ पर आपको नाम दे देना है, जो भी नाम हो। इसके बाद पिता का नाम, अगर यहाँ पर पिता पति का आप नाम दे देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है, जो दावा कर रहा है और जो उसके परिवार के रिलेटिव हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा। और इसके बाद दावाकर्ता के पति का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर आप संबंध चुन सकते हैं, जो भी आवेदन करता है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्री, जो भी है। अगर इनमें से कोई रिश्ता नहीं है तो आपको अन्य पर टिक करना होगा और यहाँ पर वो रिश्ता भी आपको शो कराना होगा जो भी आपका संबंध है। यहाँ पर आपको तहसील चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर जो मंडी समिति है वो आपको चूज कर लेनी है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, तो अवधि जन्म से है तो आपको यहाँ पर तो आप डाल सकते हैं जो भी आपकी एज हो वो एज डाल दीजिए। इसके बाद व्यवसाय में आप देख सकते हैं मजदूर की कैटेगरी हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पर चूज कर देना है। अब दुर्घटना का थोड़ा सा विवरण आपको दे देना है। दुर्घटना का कारण, जो भी कारण रहा हो उसका थोड़ा सा विवरण यहाँ पर 100 अक्षर कम से कम आपको देना होगा। और यहाँ पर दुर्घटना की तिथि, दिनांक और अगर समय याद हो तो आपको समय भी दे देना है। और दुर्घटना का पूर्ण विवरण भी आप यहाँ पर दे देना है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यदि मंडी समिति में कोई बाढ़ या परिसर में दुर्घटना हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण, या ऐसे ऐसे कहीं पे ऐसे गए हों और वहां पर कोई दुर्घटना हुई हो मंडी वगैरह में तो आपको यहाँ पर दे देना। अगर मंडी वगैरह पे नहीं हुई है, खेत खलिहान पे हुई है, घर पे हुई है, तो इसका विवरण आपको छोड़ देना है। दुर्घटना का प्रकार आपको चूज कर लेना है, घायल है या मृत्यु हो चुकी है, जो भी कारण हो उस हिसाब से अपने हिसाब से आप चूज करेंगे। और यहाँ पर आपको चिकित्सा का विवरण भरना होगा। घायल है तो कहाँ से आपने ये विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया है उसका थोड़ा सा विवरण दे देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंटों को ध्यान रखना है, 100 KB से कम होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके PNG
और जेपीजी और पीडीएफ में ही मान्य होंगे और 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्ति क्षतिग्रस्त अंग जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी जो है अंग की फोटो ऐसे खींचना है कि ताकि वो अंग आपका दिखाई दे। इसके साथ में चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। प्रतिभूमि का प्रूफ, खतौनी वगैरह जो भी है आपकी वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है और अपलोड करने के बाद आपको दर्ज कर देना है और यहाँ से आप बड़ी ही आसानी से ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा किसान दुर्घटना बीमा के बारे में। आवेदन हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंटों को ले जाकर आपको अपने लेखपाल के यहाँ जमा कर देना है और इसका सत्यापन करा देना है। इसके बाद ये उप जिलाधिकारी मतलब एसडीएम के यहाँ जाएगा और उसकी ये पूरी जांच प्रक्रिया होगी। इसके बाद ये फॉरवर्ड हो जाएगा समाज कल्याण विभाग को और ये राज्य सरकार द्वारा आपकी जो है राशि वो वहन की जाएगी। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि जो ई डिस्ट्रिक्ट पर कुछ नई सेवाएं ऐड हुई हैं तो उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। और दोस्तों आज की वीडियो में हमने बताया किसान दुर्घटना बीमा के बारे में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।